हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। तो फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ, नई रीडिंग के साथ। और जो रीडिंग है कर्म जो करते हैं, ठीक है। तो ये वैसे लोगों के लिए है जो आपने पास्ट में गलती की होगी। गलतियां होती है सबसे। अभी आप सुधर चुके हैं, नहीं करते हैं, और करते हैं तो अभी भी सुधर जाएं, ठीक है। क्योंकि जो भी नेगेटिव माइंडसेट के साथ रहेंगे तो नेगेटिविटी आप सराउंड में लेकर आएंगे। और नेगेटिविटी क्या देती है मालूम है ना? तो क्या करना है, देखेंगे कि जो लोग भी आप लोगों को सता रहे हैं और आप लोग उनका बुरा नहीं चाहते हैं, ठीक है। उनका बुरा सोचते नहीं है, बुरा करते नहीं है, रोते हैं, तड़पते हैं, न्याय मांगते हैं, जस्टिस मांगते हैं कि आपके साथ भला न्याय कब होगा। और आपके रुलाने वाले बेहोश होके आपके साथ अन्याय किए जा रहे हैं। उनको सेंस ही नहीं आ रहा, होश ही नहीं आ रहा, रुक ही नहीं रहे हैं वो। तो देखेंगे कि ऐसे हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, जो भाग्य विधाता बनते हैं, जो दूसरों का किस्मत लिखते हैं, चाहे किसी एनर्जी से लिखे, चाहे किसी मंत्रा से लिखे, किसी भी धर्म का हो, ठीक है। मैनिपुलेटिंग से लिखें, क्राइम करके लिखें, किसी भी तरह से नीचा दिखा के लिखें, कंट्रोल करने के लिए जो भी तरह के हथकंडे अपनाते हैं, देखेंगे कि ऐसे हेटर्स के साथ क्या कुछ हो रहा है, ठीक है। तो अगर हेटर्स मालूम है तो डिवाइन के थ्रू हेटर्स को याद कर ले। हेटर्स तो भाई भूलने की चीज़ नहीं है। और बदले की भावना मन में नहीं रखे, परमात्मा को सरेंडर करें। बैटल तो चल रहा है आपका, और बैटल भी किसके साथ है? पर्सन, कोई नेगेटिव पर्सन वाले लोगों के लिए है, जिनके पर्सन जो है नेगेटिव है। देखिए, आपने तो एकदम छोड़ के आपको भाग गए थे ऐसा लगता है। देखेंगे, अभी तो बस शुरुआत है। किसकी एनर्जी आएगी डोंट नो, मुझे भी नहीं पता होता है क्या आएगा, है ना। जो परमात्मा देंगे वो ले लेंगे। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूअर्स यहाँ तक रीडिंग तक पहुँचे हैं, और जिस भी व्यूअर्स को डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव्स के जो दुश्मन हैं, शत्रु हैं, हेटर्स हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, तो उनके हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं। डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव्स के हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, बताएं। उनके हेटर्स के साथ क्या कुछ हो रहा है। तो जिन्होंने आपको बदनाम करने की चाहत रची थी कि आपको बदनाम करेंगे, आपको भला बुरा दिखाएंगे, नीचे दिखाएंगे, और उसके बाद छोड़ देंगे, घर से निकाल देंगे, परिवार से निकाल देंगे, तो पार्टनर पर्सन हो सकते हैं। देखिए, उनके जीवन में काफ़ी अंधेरा हो गया है, और काफ़ी जो है खाने पीने के लिए लाले पड़ रहे हैं, तरस रहे हैं वो, ठीक है। तो कई बार बैंक में पैसे होते हैं, हेल्थ अच्छा नहीं होता है, लोग नहीं पूछते हैं, खाने पीने को बहुत तंगी होने वाली है, हो रही है ऐसा लगता है। फिर अगेन अब उनका नज़रिया आपको देखने का बदल रहा है कि जो सताए हैं, तड़पाए हैं, रुलाए हैं, वही सब कुछ तो हमें मिल रहा है। अभी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐसी मेरे को आ रही है। तो बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी लोग सताए हैं, रुलाए हैं, तड़पाए हैं, किसी भी तरह का बदनाम करने की कोशिश किए हैं, नाम खराब किए हैं, धन दौलत रुपया पैसा छीनने की चाहत रखे हैं, भगवान बन के जो है किस्मत लिखते रहे हैं, रोने वाले का किस्मत लिखते रहे हैं, तो बताएं रुलाने वाले के साथ क्या कुछ हो रहा है। रुलाने वाले हेटर्स जो बदतमीज बददिमाग है, सुधरते नहीं हैं, ऐसे लोग कहाँ से गुजर रहे हैं। तो ये टीम वर्क करते हैं, ये पूरे टीम में हेड है जो भी आपको सताने, रुलाने, तड़पाने वाले हैं, ठीक है। पूरे ग्रुप में चलते हैं ये। और बताएं कहाँ से चल रहे हैं, कहाँ से और कहाँ गुजर रहे हैं, बताएं। हेटर्स के साथ क्या हो रहा है, हेटर्स का साथ क्या हो रहा है, हेटर्स के साथ क्या हो रहा है। आया कोई तो कार्ड आया, तो आपको जो कमिटमेंट है ना, देखेंगे। अभी तो कार्ड लेते हैं, तो देखेंगे। और बताएं यूनिवर्स, बताएं और कहाँ से गुजर रहे हैं व्यूवर्स के हेटर्स, कहाँ से गुजर रहे हैं व्यूवर्स के हेटर्स, कहाँ से गुजर रहे हैं। ओके ओके ओके, थैंक यू। तो आपके सामने देखिए कार्ड निकल रहा है। ये टीम में चलते हैं, अकेले नहीं चलते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, लोगों को अंधेरे में रखते हैं, और लोगों से कमिटमेंट करते हैं, यानी कि मोहब्बत, इश्क, रोमांस इनके ऊपर चढ़ चढ़ के बोलता है, ठीक है। कमिटमेंट करते हैं, और जिनको अगर आपको कमिटमेंट किए हैं तो ये नहीं निभाए हैं, तो इनको डर लग रहा है, क्योंकि इनको इनका बाप मिल चुका है, सबसे अलग हो गए हैं। मैंने क्या बोली थी कि अगर आपको अलग करेंगे तो किसी भी तरह का एनर्जी, ये खेत खलिहान की एनर्जी, किसी भी तरह की एनर्जी आपको सेंड करते रहे हैं ये पर्सन,
ताकि आप डिस्टर्ब हो, उदास हो, मायूस हो, किसी भी तरह का एनर्जी से तो खेले हैं ये पर्सन। ठीक है, ये पर्सन काफ़ी अकेले हो रहे हैं। जो टीम में चलते थे अभी अकेले हो गए हैं। सारे जो लोग हैं इनकी असलियत जान चुके हैं और इनसे दूर जा रहे हैं। ठीक है, अब जब लोग अकेले कर दिए, कमिटमेंट ये पर्सन ने आपको नहीं निभाए हैं, आप सबके साथ मिलके आपको नीचा दिखाते थे। एनर्जी का भी लेन देन है, तो जिनको जितना रेजोनेट करे, जिनके साथ एनर्जी का हो एनर्जी का ले लें, जिनके लिए एनर्जी का ना हो एनर्जी का ना लें। ठीक है, झूठे हैं, मक्कार हैं, कमीनापंती इन्होंने बहुत किया है आपके साथ में, औरों के साथ भी करते हैं, केवल आपके साथ ही नहीं किया, आपके साथ कुछ ज़्यादा किए हैं, पर्सनली लिए हैं। ठीक है, क्योंकि आप शायद इनको आप इनसे स्ट्रांग होंगे, आप इनकी बातों में नहीं आते होंगे, नहीं सुने होंगे। अगर इन्होंने आपको छोड़ दिया तो आप निकल के चले गए, पीछे मुड़ के नहीं देखे। वो भी ट्रिगर होते हैं ये लोग, जो नार्सिसिस्ट होते हैं ये लोग ट्रिगर होते हैं, किसी भी तरह से ये ट्रिगर हो जाते हैं। ठीक है, जब ट्रिगर होते हैं तो क्या करते हैं, ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, और ज़्यादा बुरा करना, और ज़्यादा बदले की भावना इन लोगों के अंदर को जो है वो निकलती है। ठीक है, तो ये जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है, जब टाइमलेस रीडिंग है, जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे। जितना सिचुएशन से मैच करे उतना ले लीजिए, जो लगे आपके लिए नहीं है छोड़ दीजिए, किसी और के लिए होगा। और इसके बिहाफ पे कोई भी पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी आप कंफर्टेबल है। तो ये जो है ऐसे पर्सन की रीडिंग आ रही है निकल के। ये पर्सन अभी अपने बहुत बुरे समय से निकल रहे हैं। ठीक है, बहुत बुरे समय से निकल रहे हैं। जहाँ पे ग्रुप में गए थे अब लोग सब छोड़ दिए, घर परिवार वाले छोड़ रहे हैं, सोसाइटी वाले छोड़ रहे हैं, इनको समाज वाले छोड़ रहे हैं, क्योंकि इनका असली चेहरा सबके सामने आ रहा है। अब अकेले क्या करें, खाने पीने की बहुत दिक्कत हो रही है, पानी तक इनको नसीब नहीं हो रहा है, 2 बूंद पानी के लिए भी बहुत मेहनत करना पड़ रहा है। ठीक है, अब वो चीज़ें जो है जैसे आपको छोड़ के भागे थे, अब जो है ये कहाँ कब्रिस्तान तक पहुंच गए हैं। जो आप भगौड़े थे, भागे थे, तंत्र मंत्र कर रहे थे, लोगों से मिलके आपकी दुश्मनी ले रहे थे, तो भागते भागते कब्रिस्तान तक पहुंच गए। तो जो आपको कब्रिस्तान में ले जाना चाहते थे, जो आपको शमशान में पहुंचाना चाहते थे, ये बंदा बंदी जो भी है वहां पे जा चुके हैं। अब ये कोई भी हो सकता है, पार्टनर हो सकते हैं, भाई बहन, जो जो जिनके साथ आपकी बहुत दुश्मनी है, कोई नेबर्स, कोई क्लोज फ्रेंड्स है ना, जिनके साथ रिश्ता बहुत अच्छा होता है, देखना रिश्ता उसी वही दुश्मन बनता है आगे जाके। ठीक है, तो देखेंगे और क्या है, और क्या है, और क्या है। देखिए, कम ये कम्युनिकेशन चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, क्योंकि अब जो है आप तक पहुंचना इनके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है, थोड़ा नहीं ठीक ठाक मुश्किल हो रहा है। परमात्मा डिवाइन जो है इनको आपसे दूर कर रहे हैं। ठीक है, तो और देखते हैं हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं। तो ये पर्सन कौन थे, बहुत सेल्फ इंटरेस्ट, बहुत ज़्यादा इनको जहाँ इनका बेनिफिट होगा ना वहीं चले जाएंगे, जहाँ से इनको मिलेगा उसके साथ चल जाते थे। ये कभी नहीं सोचते थे कि वो सामने वाला कोई आतंकवादी हो सकता है, कोई टेररिस्ट ग्रुप का हो सकता है, कोई बुरा हो सकता है, वो हमें यूज भी कर सकता है। नहीं, अभी फ़ायदा हो रहा है, चलो चलते हैं। तो ये पर्सन कहीं ऐसे ही चले जगह पे जाए हैं। ठीक है, तो इनको या तो ट्रिकरी लोग मिल गए हैं, या फिर ये जो है ट्रिकरी थे, सबको धोखा देते थे, चालबाज थे, गेम खेलते थे। या अगर यहाँ पे अगर हम ले तो बहुत लोगों को फंसा के कमिटमेंट पे लाते थे और भाग जाते थे। अगर हम इसके साथ इसको हम टैली करते हैं तो भाग जाते थे। ठीक है, अब जो है कहीं वहाँ पे पकड़े जाएंगे, भागने की और कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो है इनको प्रिपरेशन हो रहा है, वहाँ का माहौल अच्छा नहीं है, डर है। देखिए, डर के नीचे माहौल अच्छा नहीं है, या तो मौसम खराब है। मौसम खराब है मतलब सिचुएशन, जो भी अगल बगल के सराउंडिंग में जो भी एनर्जी है, जो भी इनके लाइफ में जो भी चीज़ें चल रहा है इनके फेवर में नहीं है, इनके अगेंस्ट है। इंसान कब भागता है, जब वहाँ पे उसको वो चीज़ नहीं मिल रहा होता है, परेशान होते हैं, दुखी होते हैं। तो ये बंदा परेशान है, बंदी परेशान है, भागने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनके फेवर में चीज़ें नहीं हैं, इनके अगेंस्ट में चीज़ें हैं। ठीक है, नंबर की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो नंबर है 48, 8, 18, 26, 28, 45, 58, 37। और देखते हैं, और देखते हैं, बताएं यूनिवर्स डिवाइन परमात्मा मालिक, बताएं कि और क्या कुछ मैसेजेस है, क्या कुछ मैसेजेस हैं। एक्सपोज,
तो जो लोग टीम में काम कर रहे थे, मैंने पहले ही बोल दी कि इनका खुलासा सबके सामने हो चुका है, आपके सामने भी हो चुका है। तो ये और इनके छोटे छोटे पूरे टीम के, मतलब आप अपने हेटर्स को जान चुके हैं, उनके पूरे टीम में कौन कौन लोग कहाँ पे कितना मैटर करते हैं आप जान चुके हैं, एक्सपोज हो चुके हैं, भांडा फूट चुका है इनका, बाहर आ चुके हैं ये। और अब इनको जो है खाने पीने की का कौन कौन पूछेगा ऐसे लोगों को, ये कार्ड था शायद ना, ये था शायद लक। हा लक देख रहे हैं कि इसको हम जरूर क्लेरिफाई करेंगे। घोस्ट, कब्रिस्तान एंड लक, क्लेरिफाइड प्लीज, प्लीज क्लेरिफाइड। यहाँ पे क्यों है घोस्ट एंड लक का क्या है? कब एक तरफ कब्रिस्तान सन्नाटा, दूसरी तरफ किस्मत, क्या है? हाँ आ गया मैसेज। तो जो चीज़ ये जब इनके किस्मत अच्छे चल रहे थे पास्ट टाइम में जब इनका पास्ट लाइफ के कर्मा थे, पास्ट लाइफ के कर्मा थे, पिछले जन्म के कर्मा थे, तो बुरा भी करते थे तो इनके साथ बुरा नहीं होता था। हाँ आ गया, बुरा नहीं होता था, बुरे का भी इनको अच्छा फल मिल रहा था। तो इनको लगता था कि मेरा पूरा लाइफ ऐसा ही चलता रहेगा। और अब जो है ये देख समझ सोच रहे हैं कि कहाँ और कहाँ एक्सपोज हो गए। आपके पास इनका रिश्ता अच्छा था, रिश्ता खराब हुआ। किस्मत अच्छा था जब आप इनके साथ थे, लक इनके फेवर में था, और जैसे एक्सपोज भी हो गए, लक जो है इनके अगेंस्ट हो गया है। भागना चाह रहे हैं लोग, इनको कोई नहीं पूछ रहे, इनके टीम वाले भी इनको कॉर्नर कर दिए, साइड लाइन लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वार्निंग, तो यहाँ पे इनको पहले से मे भी वार्निंग मिलता रहा है और वार्निंग में रहे हैं ये पर्सन, चेतावनी इनको कंटिन्यू मिलती रही है, नहीं सुधरे हैं। तो अगर आप पूजा पाठ करते रहे होंगे, परमात्मा को याद करते रहे होंगे, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही ग्रुप में लोग आपके साथ जो भी हथकंडे हुए हैं ग्रुप में हुए हैं, ग्रुप में लोग मिलके किए हैं। तो ये पर्सन अकेले नहीं थे, हो सकता है आपके कार्मिक पर्सन हो, कार्मिक लवर्स, कार्मिक रिलेशनशिप, और उनका पूरा कम्युनिटी, उनका पूरा परिवार, उनका पूरा समाज, उनका पूरा कुनबा है ना। तो ऐसा नजर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो और भी देखेंगे हम यहाँ पे। तो ये पर्सन जो सोच रहे हैं, इनको मतलब इनका बुरा समय है, अगर हम कहें तो बुरा नहीं, बहुत ही ज़्यादा बुरा समय है। क्योंकि आपको पता है आप कैसे कैसे दिन देखे हैं, खाना पीना, रहना, इज्जत मान सम्मान, जो भी चीज़ों इन्होंने ग्रुप में जाके अपने आप को बहुत सोच रहे थे। तो आप ये ध्यान रखना कि जो लोग कमजोर होते हैं, डरपोक होते हैं, वो ग्रुप में शिकार करते हैं, और जो लोग पावरफुल होते हैं वो अकेले लड़ते हैं। तो आप देखें शेर अकेले लड़ते हैं, है ना, और गीदड़ जब आते हैं तब कैसे आते हैं। तो यही बात है। तो ये जो है आप समझ गए आप कि ये जो है ग्रुप में क्यों जाते हैं, क्योंकि आप अकेले ही इनको और इनके पूरे ग्रुप की ऐसी की तैसी बजा के रखने आए हैं। पावरफुल सोल हैं आप, चूजन वन है, एग्जाम चल रहा है आपका, बहुत स्पिरिचुअल पर्सन होंगे आप लोग, जिनको कि ये 100% रेजोनेट कर रहा है। कमाल के आप लोग स्पिरिचुअल पर्सन होंगे, सारे रिश्ते नाते छूट गए होंगे आपके, ठीक है, सब छीन लिए होंगे। ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, झूठ बोल के, फंसा के, इधर से उधर, मतलब चालबाजियां करके ये और इनके पूरे ग्रुप के लोग अब जो हैं काफी अकेले होते हुए अब इनका बुरा समय शुरू हो गया। बुरा समय शुरू होने से क्या हो रहा है कि अब ये निकल जाना चाहते हैं वहां से। खाना पीना नहीं, मन की शांति नहीं, सुकून नहीं, डर के साए में जीना पड़ रहा है। बोरिया बिस्तर बांध रहे हैं तो कल तक आपका बांध के सोचते थे भगा देंगे, हटा देंगे, आपके चीज़ों को हड़प लेंगे किसी भी तरह से, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं हुआ है। तो होता है आपके अच्छा कर्मा के फल आपको मिल रहे हैं और इनके बुरा कर्मा का फल इनको मिल रहे हैं। अब हम टैरो से भी चेक करेंगे कि टैरो से क्या एनर्जी आती है, ठीक है। तो आप लोग परमात्मा से कनेक्ट रहें और परमात्मा के थ्रू आप अपने हेटर्स की मांगते रहें कि आपके हेटर्स क्या कहेंगे, कहाँ से गुजरेंगे, आपके लिए कुछ अच्छे मैसेजेज आए, आपके लिए ये रीडिंग हो ज़्यादा से ज़्यादा परमात्मा से, जिनको भी भगवान को आप चाहते हैं, ठीक है। बताएं यूनिवर्स, हेटर्स और व्यूअर्स के हेटर्स, कलेक्टिव्स के हेटर्स, सब्सक्राइबर्स के हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, बताएं हेटर्स के साथ क्या हो रहा है। जिन लोगों ने भी व्यूअर्स को बहुत ज़्यादा रुलाए हैं, सताए हैं, तड़पाए हैं, परेशान किए हैं, बताएं ऐसे लोगों के साथ क्या कुछ हो रहा है, ऐसे हेटर्स के साथ क्या हो रहा है। ओके, और बताएं हेटर्स के साथ क्या कुछ हो रहा है।
हेटर्स जो है एक नई शुरुआत चाह रहे हैं। परमात्मा जो है इनको सुकून भरा दिन दिखाना चाहते हैं कि वो समय जब इनका अच्छा पल था, जब इनको लोग देखते थे, सुनते थे, पर अच्छे कर्मा का फल भोग रहे थे, उनको दिखा रहे हैं, एहसास करा रहे हैं अच्छा समय और बुरा समय का, उनको वो करा रहे हैं। ठीक है, उनको बता रहे हैं कि जब कोई जैसा करता है उसके बदले में उसको कैसे मिलता है। ठीक है, तो और देखते हैं, देखिए टावर मैंने देखी भी नहीं थी, एश ऑफ वॉन्ड्स, तो इनको दिखा रहे हैं एंड टावर। तो जो भी उन्होंने परमात्मा की कृपा से, प्रभु की परमात्मा की कृपा से, ईश्वर की कृपा से, डिवाइन की कृपा से जो भी परमात्मा ने इनको दिए थे, इनके ऊपर जो उनका आशीर्वाद था, ब्लेसिंग था, टावर आ गए, सब उन पे बिजलियां गिर गई। क्यों? कि आप परमात्मा के भक्त को उन्होंने रुलाया, रुलाई, तड़पाया, तड़पाई, जो भी है। तो इसके जो भी चीजें, जो भी आशीर्वाद था, ब्लेसिंग था, जो गुड कर्मा था, बूढ़े बुजुर्ग का आशीर्वाद रहा होगा, कुछ पुण्य कर्म का फल रहा होगा, सब खत्म। दी टावर, अब इनका बुरा समय। मैंने आपको ये चीज पहले देखो मैंने क्या कही थी कि इसको मैं क्लैरिफाई करूंगी, लेकिन क्लैरिफाई नहीं की। क्यों? क्योंकि डाउनलोड्स आने लगे तो नहीं की। देखो कार्ड भी दे दिए, थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, परमात्मा, थैंक यू। तो यहाँ पे अब इनका जो है बहुत बहुत ही ज़्यादा बुरा समय जो है स्टार्ट हो गया। जो भी इन्होंने ज़मीन, मकान, जायदाद, प्रॉपर्टी दूसरे से मिल के बनाए थे, एक्सपोज हो गए हैं, सब जगह इनकी पोल पट्टी खुल गई है। इसको सबको छोड़ के भागना चाह रहे हैं क्योंकि वहाँ पे इनके जान को भी खतरा है। ठीक है, तो ऐसा ही होता है जब ब्लैक टावर है तो ब्लैक मैजिक 100% है। पहले भी मैंने बोल दी थी कि यहाँ होगा। तो यहाँ पे ब्लैक मैजिक है, आपको किसी भी तरह से डराना चाहते थे, धमकाना चाहते थे, गिराना चाहते थे, किसी भी तरह से, तो यहाँ पे इनका बहुत कबाड़ा हो रहा है। इनके अपने लोग इनको छोड़ के जा रहे हैं। इनको 3D लाइफ जो होता है, जहाँ झूठा मान सम्मान, झूठा प्यार, झूठा चीजें जो इनको बहुत ज्यादा लगता है, अब उनको सच्चाई से पाला पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि पैसा रहने से लोगों को बहुत घमंड हो जाता है, अहंकार हो जाता है। तो जब बुरा समय आता है, जब पैसा भी जाता है, हेल्थ भी जाता है, रिश्ते भी जाते हैं, अपने लोग भी जाते हैं, तब इनको पता चल रहा है कि अरे यार, ये मैंने क्या किया था, ये मैंने क्यों की थी, मतलब जो भी था थी। तो यहाँ पे इस पर्सन को एक जबरदस्त रियलाइजेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, समझ में आता हुआ चीजें। और देखेंगे और बताएं हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं व्यूअर्स के। देखिए क्या है, 4 ऑफ वॉन्ड्स कहाँ गया? रिवर्स में। यानी कि जो भी इनके सपने थे, शादी, मैरिज, तलाक तक पहुंच चुका है। और जो भी रिश्ते को फंसाए थे, झूठे वादे किए थे, ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क पे काम किए थे, खत्म। ठीक है, और दी 10 ऑफ पेंटिकल्स, जो कमिटमेंट, अगर इनके बाप दादा इसमें शामिल है, क्योंकि यहाँ बड़े लोग भी शामिल हैं इसमें रिश्ते को खराब करने के लिए। हो सकता है ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क हो, आपके रिलेशनशिप में ट्विन फ्लेम हो, रिलेशनशिप में, है ना। तो बहुत सारे दुश्मन थे। तो यहाँ पे आपके बच्चे के साथ भी कुछ बहुत सपने सोच रहे थे, ऐसे वैसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तलाक देंगे, डिवोर्स देंगे, या चाहते थे कि आप उनके कस्टडी में रहें तब रखेंगे, तो आपको उनके कस्टडी में रहना पड़ता। तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं हुआ। तो बच्चे, हो सकता है आपके बच्चे भी उनके पास ना हो, बच्चे भी उनसे अलग हो गए होंगे, उनके परिवार से अलग हो गए होंगे। जो लोग शैतान है, तड़पा रहे हैं, परेशान है, और किन्हीं किन्हीं का बच्चा हो सकता है उनके पास भी है। ठीक है, तो आप लोगों के कस्टडी में आ जाएंगे। जिनका बच्चा फंसा हुआ है, आपके पास नहीं है, आप रोने वाले हैं, चिंता होती है, तो आपके बच्चे का कस्टडी में भी आपको मिल जाए जल्दी। ठीक है, तो और देखेंगे तो जो भी बूढ़े बुजुर्ग लोग यहाँ शामिल थे, माँ बाप जैसे बाप, फादर फिगर यहाँ पे आ रहे हैं, किसी के शामिल थे। और कम उम्र के लोगों के ऊपर, कपल्स के ऊपर ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क किए थे किसी भी तरह से, तो यहाँ पे उनको भी काफी भारी पड़ रहा है। तो यहाँ एक से ज्यादा मैंने कही थी कि यहाँ लोग हैं। और बताएं हेटर्स, तो रिश्ता टूट गया है, रिश्ता बहुत बुरी तरह से टूट चुका है। तो अगर हम देखें, सारे पैसे, प्रॉपर्टी, जो चीज पकड़ के रखे थे, सब इनके पास से निकल के जा रहा है, जाएगा। टावर है, जिस चीज का इनको घमंड था, जिस चीज का इनको अहंकार था, वो सारा अहंकार टूट रहा है। इनको पता चल रहा है, यूनिवर्स इनको बता रहे हैं कि बुरे काम का बुरा अंजाम ही होता है। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स, तो एक आपका फेज भी खत्म हुआ है, 10 नंबर, और ये बोझ इनके ऊपर आ चुका है। तो जो चीज आपके साथ ही किए थे, जो आपका छीनना चाहते थे, खसोटना चाहते थे, लूटना चाहते थे, वो तमाम चीजें इनके हाथ से जाती हुई बोझ बनता हुआ इनके लाइफ में, और बहुत ज्यादा परेशानी को ये फील कर पा रहे हैं।
क्यों फील कर पा रहे हैं? क्योंकि चीज़ें इनके हाथ में नहीं, एक्सपोज हो गए हैं, पता ही नहीं चला। अगर कोई मान लो फादर इन लॉ जैसा फिगर इसमें मिला हुआ है, आप उनको फादर समझ के बहुत प्यार करते हैं, पार्टनर है पर्सन समझ के बहुत प्यार करते हैं। जब सच्चाई खुलती है तो सच्चाई खुलने से रिश्ते जो है खराब हुए हैं। तलाक, डिवोर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, दूरियां बहुत ज़्यादा है, रिश्ते टूटे हैं, कमिटमेंट टूटा है, बच्चे की कस्टडी की बहुत लोगों की बात चल रही है। और बताएं हेटर्स कहाँ से गुजर रहे? टेंशन में है हेटर। देखिए बहुत प्यार था आप लोगों के बीच में, कार्ड तो आए लेकिन यहाँ 2 ऑफ कप्स, बहुत प्यार था आप लोगों का। और सडन यानी कि कार्मिक हो सकते हैं, फंसाने वाले। अगर गलत तरीके से ये सबको फंसाते थे तो आपके साथ इनका दिल जुड़ गया है, ध्यान रखना। अगर ये बहुतों को फंसाए हैं झूठ बोल के, तो आप मेन लीड में, आपके साथ इनका दिल जुड़ गया है और ये जो है उसको महसूस कर रहे हैं। दी एम्परर, तो बहुत घमंड है इनको। आपके पर्सन, बच्चे, जैसे मैं बोली यहाँ भी बच्चे, फादर फिगर एंड पर्सन बोथ, मतलब बोथ आर, मतलब यहाँ पे जो है यहाँ पे है, दोनों का भी यहाँ पे नजर आ रहा है। एक तो जो फादर फिगर हो सकते हैं, फादर इन लॉ, एंड आपके अगर बच्चे हैं तो आपके पर्सन भी इसमें शामिल है। दी एम्परर देख रहे हैं कि इन्होंने अपने घमंड, अपने अहंकार के चलते, अपने आप को ऊपर रखने के चलते बच्चे से इनकी दूरियां लगता है हो चुकी है, ठीक है। अब ये वो चीज़ को याद कर रहे हैं जब साथ में थे, बच्चे थे जिनके भी, तो उन चीज़ों को ये याद करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। और क्या हुआ? तो यहाँ पे थर्ड पार्टी थी, थर्ड पार्टी की वजह से रिश्ता खराब हुआ, टावर आया है। हो सकता है इनके घर वाले डाउरी हो, कुछ हो, या कुछ अदर रीजन हो, पैसा हो, जो भी रीजन हो, तो यहाँ पे उसकी वजह से डिवोर्स, तलाक, नहीं रहना, नहीं करना, यहाँ भी कोई कार्ड आ रहा है, नहीं रहना, नहीं करना वाला सिचुएशन जो है आ चुकी है इनके पास में। वाह, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। अभी और बताते हैं, डेथ। तो यहाँ पे इस पर्सन का घमंड, अच्छा दिन गया, बुरा समय शुरू हो गया, इनसे लिया नहीं जा रहा है। जो दर्द दूसरे को देते थे वो दर्द इनसे झेला नहीं जा रहा है, काफ़ी डिस्टर्ब है, बहुत ज़्यादा परेशान है। थर्ड पार्टी थी, आपको छोड़ के इनके पास एडिक्शन था, आप भी थे, मैंने पहले ही बोल दिया। बहुत लोगों को झांसे में फंसाते थे, कमिटमेंट देते थे, पूरा नहीं करते थे, ट्रिकरी नेचर था इनका, तो वो चीज़ इनको भारी पड़ गया है। अब अगर आपके बच्चे हैं, सब हैं, आप निकल रहे हैं, इनका ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, इनका मैनिपुलेटिंग, इनका झूठ, इनके परिवार का झूठ आपके ऊपर नहीं चल रहा। पैसे की तंगी तो भाई इनको हो चुका है, ठीक है, पैसे की तंगी इनको हो चुका है। मे भी पैसे लेने पड़ जाए, कोई अगर लोन है चुकता नहीं कर पा रहे होंगे, घर लिए होंगे तो नहीं हो पा रहा होगा, अपने घर में रहने का सुख नहीं है, हेल्थ अच्छा नहीं है, कैरियर, जब हेल्थ अच्छा नहीं रहता है तो कुछ भी अच्छा नहीं रहता है, तो सब कुछ खत्म होता हुआ। और ब्लैक मैजिक जो इनका पावर था, जो भी चीज था आपके ऊपर से ये जा रहा है, टावर रिवर्स हुआ है और डेथ खत्म हुआ है आपके ऊपर से। ब्लैक मैजिक, रिश्ता खत्म, अगर ये रिश्ता ब्लैक मैजिक से शुरू हुआ था तो ब्लैक मैजिक खत्म, रिश्ता खत्म। अगर आपकी शुरुआत हुई थी, होता है ना अच्छे घर में फंसा लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, मैरिज कर लेते हैं, अगर ब्लैक मैजिक से शुरू हुआ था तो ब्लैक मैजिक खत्म, पावर खत्म, रिश्ता खत्म, बोझ है, मिसिंग एनर्जी है। अगर तो हम यहाँ जोडिएक साइन की बात करें तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, इतने कार्ड अभी आए हैं, ठीक है, इतने जोडिएक साइन 9 आ चुके हैं। और बताएं हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, प्लीज यूनिवर्स। एक और आया। तो जब ब्लैक मैजिक आपके पास से खत्म हो रहा है तो क्या हो रहा है, यूनिवर्स, अब आपके अच्छे कर्मा शुरू हो गए हैं। हाँ, अच्छे कर्मा, अच्छे दिन आपके आ रहे हैं, ब्लैक मैजिक आपके लाइफ से जा चुके हैं। तो जब आपके पास से जा रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं, उनके लाइफ में बोझ हो रहा है, तो आप इनको जान पा रहे हैं, एक्सपोज हो चुका है। अब आपका माया, मोह, ममता चीज छूट जाएगी, जो है एक्स्ट्रा आपका अटैचमेंट था खत्म होता हुआ इस पर्सन के साथ। और भी लोग थे, अगर परिवार के और लोग थे, बिग ब्रदर थे, या भाई हो सकते हैं, बहन हो सकती है, 3 महिला कोई हो सकता है यहाँ पे, है ना, पुरुष भी है, महिला भी है, ओल्ड पर्सन भी है, यंग पर्सन भी है, बॉस भी हो सकते हैं, है ना, तो देवर देवरानी, जेठ जेठानी भी हो सकते हैं यहाँ पे, साला साली भी हो सकते हैं, साला सरहज भी हो सकते, मतलब किसी भी तरह का यहाँ पे। तो यहाँ पे वो जो भी लोग ग्रुप में थे, जो लोग भी ग्रुप में थे, कुनबे में थे, मिले हुए थे,
डेथ खत्म हो गया, एक्सपोज यहाँ खत्म हो चुके हैं। अब ये वहां से सामान सुमान बांध के जाना चाहते हैं। आपके लाइफ में अच्छे कर्मा की शुरुआत हो चुकी है, ठीक है। तो ये लक जो है आपके फेवर में आया है। एक्सपोज होने के बाद ये लक आपके फेवर में आया है। डेथ होने के बाद ये लक आपके फेवर में आ रहा है। आपको अच्छे कर्मा का फल मिलने लगा है। यूनिवर्स आपसे प्रसन्न हो रहे हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्स आपने दिया है। कोई पैसा, कोई प्रॉपर्टी, कोई चीज के तरफ आप बहुत जल्द पहुंचने वाले हैं, ठीक है। वो चीज आप तक पहुंचने तक आने वाला है। कोई प्रमोशन के चांसेस हो सकते हैं, कोई रेंट, कोई चीज ऐसा जो परमानेंट जो है, आपका एक्स्ट्रा इनकम आ सकता है। किसी में यहाँ पे एक्स्ट्रा इनकम आप लोगों के लाइफ में आता हुआ नजर आ रहा है। और इनकी तो हालत खराब, आपका सब कुछ छीनना चाहते थे, कंगाल करना चाहते थे, भिखारी बनाना चाहते थे, मारना चाहते थे, लेकिन सब उल्टा पड़ गया, ठीक है। तो होता वही है। और बताएं, 1 या 2 कार्ड और लेंगे। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स, रात में ये पर्सन जग जग के उल्लू की तरह काम कर रहे हैं, कुछ अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे कैटी है, फेदर है, और ये है तो कुछ गलत काम ही कर रहे हैं। तो इसमें स्पेल वर्क, और किसी ने कुछ सिखाया हो, तंत्र मंत्र कुछ भी है, किसी भी तरह का ये काम कर सकते हैं यहाँ पे आपके अगेंस्ट में। तो ये चीज इनको बोझ नजर आ रहा है, जो इन्होंने किया है बोझ। अब इनको समझ में आ रहा है, आप इनसे प्यार क्यों नहीं कर रहे हो, आप दूर क्यों जा रहे हो, क्योंकि सबके साथ मिलके आपको अकेला करके ये मारे हैं, इसीलिए आपको इनका साथ नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये पर्सन अगर ये सोच के गए थे कि वहां पे मेरा किस्मत है, वहां पे मेरा पैसा है, वहां पे मेरा प्रॉफिट है, और आपको छोड़ के कहीं गए थे, तो अब इनको बहुत अफसोस हो रहा है। किसी और की बातों पे आए थे, मैनिपुलेटर थे, झूठ बोले थे, जीत चाहते थे अपना, तो ये जस्ट उल्टा हो गया इनके साथ में। जीत जो है हार में कन्वर्ट हो गई। अब ये अकेले हो गए हैं, एक्सपोज हो गए हैं, दुनिया जान गई। 1-2 कार्ड और लेंगे, उसके बाद हम दूसरे डेक से देखेंगे। अच्छा, तो आपने जो अच्छा काम किया है, लक आपके फेवर में आ रहा है। अब आप फलेंगे फूलेंगे, उन्नति, तरक्की, ग्रोथ है। देखिए 4 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी आ चुका है। तो आप यहाँ पे अपने से उठ के अपने गंदगी को साफ करते हुए समझ गए आपके फेवर में कोई नहीं आएगा। आप काफी उठ चुके हैं, हिम्मत आ चुकी है आपके आगे। अब आप सारे टेंशन, सारे प्रॉब्लम का सामना जो है करते हुए नजर आ रहे हैं, निकलते हुए नजर आ रहे हैं। कार्मा देखिए, तो अगर आप गिरे हुए थे, बीमार थे, उठ नहीं पाते थे किसी भी तरह का, तो एक हिम्मत, एक न्याय, एक जस्टिस, एक अच्छा आपके अंदर एनर्जी फील होगा, ठीक है। तो कार्मा जो जैसा किया है उनके साथ वैसा ही मिल रहा है। आप जो किए हैं आपको आपका रिवर्स मिल रहा है, जो वो किए हैं उनका मिल रहा है। इस वक्त जो है इनके लाइफ में ग्रहण लगा पड़ा है, और आपके लाइफ में ग्रहण था, अब आप वहां से उठ के निकल चुके हैं। और ये कहाँ जा रहे हैं, ग्रहण की तरफ जा रहे हैं। कौन लोग, लवर्स। देखिए आ गया लास्ट में लवर्स। तो ये रिश्ता टूटने के बाद ये पर्सन जो है आपसे नई शुरुआत करना चाहते हैं। जिनका मैरिज हुआ है, शादी हुआ है, दी हेरोफेंट, उन्होंने झूठ बोल के, बेईमानी करके, रुला के, तड़पा के, आपको ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क करके बहुत आपका एनर्जी को हनन किए हैं, चोरी किए हैं, पूजा पाठ चोरी किए हैं, बांधे हैं किसी तरह से। आपका घर, आपका मंदिर, आपका बेडरूम, आपका एवरीवेयर, जहाँ कहीं भी बांधे थे, किए थे। ये पर्सन को जो है रिश्ते को खराब करने का, ये जो है अब रिश्ता टूटता हुआ, डिवोर्स की तरफ जाता हुआ, बहुत लोग एकदम डिवोर्स भी नहीं है तब भी अलग हो गए हैं, ठीक है। अब ये नई शुरुआत चाहते हैं, फिर से आना चाहते हैं, फिर से निकलना चाहते हैं। एक सोन को लग रहा है कि चलो छोटे बच्चे की तरह आके फिर से चीजों को खराब करते हैं, क्योंकि इनका एक्सपीरियंस इनको समझ में आ चुका। कार्मा, ग्रहण लगने से क्या होता है, डेथ होने से क्या होता है, पावर जाने से क्या होता है, रियलिटी चेक मिलता है। तो इस पर्सन को रियलिटी चेक मिल चुका है, बहुत अच्छे से रियलिटी चेक मिल चुका है, बहुत अच्छे से सच्चाई को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं ये पर्सन। तो देख रहे हैं कि कहाँ क्या गलती हुआ और कहाँ पकड़े गए और क्या क्या हाल हो रहा है। तो पर्सन लवर, लास्ट लवर में आया है, स्टार्टिंग ही हुआ है यहाँ पे कमिटमेंट से और इस तरह से। तो हम देखेंगे पहले यहीं से कि यहाँ क्या कुछ आता है, तो आप लोग कनेक्ट हो जाएं। तो यहाँ 12 के 12 जोडिएक साइन यहाँ पे आ चुके हैं, तो देखेंगे। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, हेटर्स के और व्यूवर्स के लिए जिनके पार्टनर जो है काफी टॉक्सिक हैं, दुष्ट मिजाज पर्सन है, हेटर हैं,
जो किसी भी हद तक जा सकते हैं अपने आप को जिताने के लिए और अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए, जो बहुत ही माइंड गैमलर है, गैमलिंग करते हैं। मेल फीमेल डजेंट मैटर, यहाँ एनर्जी की बात हो रही है। दुष्ट दोनों ही होते हैं और अच्छे भी दोनों ही होते हैं, ठीक है। तो जो दुष्ट लोग हैं, जो अच्छे लोगों को सताए हैं, बताएं दुष्टों की क्या फीलिंग्स है यहाँ पे, अच्छे लोगों के लिए क्या महसूस कर रहे हैं ऐसे लोग, क्या महसूस कर रहे हैं, बताएं। यू डोंट नो हाउ प्रीसियस यू आर, तो आपको नहीं पता कि आप कितने खूबसूरत है। कौन कह रहा है? जो आपकी एनर्जी ड्रेन किया था, रुलाए थे, तड़पाए थे, इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ था, रिलेशनशिप काफी पुराना रहा है आप लोगों का। तो ऐसे पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है कि आप बहुत ही मतलब अनमोल हैं, हटके हैं, आपकी तो बात ही कुछ और है। तो अब इनको समझ में आ रहा है, ठीक है। और देखेंगे अगले जन्म भी साथ रहेंगे, ठीक है। तो अकेले नहीं डिसीजन बनता है, दोनों की साथ जरूरी होती है। अगर ये चीज है तो अभी भी ये नार्सिसिस्ट है, अभी भी दुष्ट मिजाज पर्सन है। अपने अगले जन्म में, इसी जन्म में आपकी मर्जी की कोई यहाँ पे वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो ये तरह का आदमी है, ये पर्सन है, आदमी है, महिला है, जो भी है। आई एम स्केर्ड टू अप्रोच यू बट आई एम स्केर्ड टू लूज यू टू। तो आपके पास अप्रोच करने में भी इस पर्सन को डर लग रहा है और आपको खोने से भी ये पर्सन बहुत डरे हुए हैं, ठीक है। क्यों डरे हुए हैं? सच्चाई आ गया है, एक्सपोज हो गए हैं, आप उठ चुके हैं। कब्र में भी आप सोए थे तो वहां से भी कार्मा, जस्टिस, न्याय मिलने से आप वहां से भी उठ के आ रहे हैं तलवार उठा के कि चलो ठीक है तुम ही हो, तो चलो ठीक है आओ फिर दो दो हाथ करते हैं। अभी तो वन साइड छुप छुप के कर रहे थे, अब हम सामने सामने करते हैं क्योंकि एक्सपोज हो गए, खुल गए, तो पता चल गया। यू आर माई स्पिरिचुअल टीचर, आई लर्न मेनी लेसन। तो इन्होंने आपसे बहुत सारे लेसन सीखे हैं, पूजा पाठ, व्रत करना, परमात्मा से कनेक्शन होना, सच्चाई, अच्छाई, धर्म, रियलिटी, मॉरालिटी, एक का होके टिकना, ऐसा कुछ बहुत कुछ इन्होंने आपने इनको सिखा दिया है, ठीक है, अच्छी बात है। लेट्स स्टार्ट अगेन एज फ्रेंड्स। तो अगर आप इनको पार्टनर नहीं स्वीकार कर रहे हैं, थर्ड पार्टी में डाल के गए थे, अपनी फैमिली की सुने हैं और आपको सताए हैं, तड़पाए हैं, तो यहाँ पे जो है आपसे एक दोस्ती से ही रिश्ता को फिर से शुरू करना चाहते हैं। यू ब्रिंग लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड इनर पीस टू मी। तो आपने इनको बहुत खुशियां दी है, खुशियों के कारण बने हैं और अंदर की शांति, मन की शांति आपने बहुत दिया, जो लाइफ में बहुत जरूरी है। पैसा चाहे जितना हो, प्रॉपर्टी चाहे जितना हो, जब तक सुकून ना हो, शांति ना हो, तब तक सब बेकार हो जाता है, ठीक है। तो टॉक्सिक इन लॉज फैमिली, तो मैंने क्या बोल रही थी, फैमिली आपके टॉक्सिक होंगे, दुष्ट मिजाज होंगे और पूरी फैमिली कार्मिक होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूरा ग्रुप में चल रहे थे, एक में नहीं चल रहे थे, ठीक है। तो पूरी की पूरी टॉक्सिक फैमिली है, पर्सन तो टॉक्सिक है ही है, फैमिली भी टॉक्सिक है। आई हैव मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, तो मैंने बोली यहाँ पे कि ये बहुतों को कमिटमेंट देते हैं, जाते हैं, झूठ बोलते हैं, क्योंकि ये ट्रिकरी है और फंसाते हैं, फंसा के यूज करते हैं, चले जाते हैं। आप जो है मिल गए, ऐसे टकरा गए जबरदस्त कि इनको इनकी नानी याद दिला दी आपने। आई कैन नॉट स्टिक टू ओनली वन पर्सन। देखिए मैंने क्या बोली, ये पकड़ते हैं, छोड़ते हैं, आते हैं, जाते हैं, किसी एक पर्सन पे रुक ही नहीं सकते हैं, ठहर ही नहीं सकते हैं। शायद सीखे नहीं है, सिखाए नहीं है, या खानदानी भी हो सकता है, फैमिली टॉक्सिक है तो फैमिली में भी ऐसा हो सकता है, पेरेंट्स होंगे, सिस्टर ब्रदर, सब कोई एक दूसरे के एक जैसे होंगे, तभी जो है काफ़ी मिलते हैं। आई वॉज रॉन्ग बट इट्स टू लेट नाउ। तो कहना चाहते हैं ये कि ये गलत थे, इनको अब अपनी गलती का एहसास हो रहा है, लेकिन अब बहुत देर हो चुका है। अब क्या होगा? आप तो मैं बोली ना, बहुत लोग डिवोर्स, बहुत लोग अलग हो चुके हैं, बहुत लोग बच्चा कस्टडी में आ चुका है, कस्टडी चल रहे हैं बच्चों का, ऐसा आ रहा था। जग घूमिया थारे जैसा न कोई, तो सॉन्ग है ये कि पूरी दुनिया घूम लिए लेकिन आपके जैसा कोई नहीं है, चाहे तो जाके ये सॉन्ग सुन सकते हैं आप। आई एम कन्फ्यूज अबाउट माई फीलिंग्स फॉर यू, तो अभी भी ये कन्फ्यूज है। अगर ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क के घेरे में है तो ब्लैक मैजिक हटता है तो पॉजिटिव होते हैं, फिर छाता है तो नेगेटिव हो जाते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे ब्लैक मैजिक हो सकता है, पेरेंट्स पार्टनर बोली थी कर सकते हैं, थर्ड पार्टी कर सकती है, फादर फिगर कर सकते हैं, आया था वहाँ पे। आई वॉन्ट यू टू बी ओनली माइंड, डोंट टॉक टू अदर्स। तो ये भी पर्सन काफ़ी दुष्ट मिजाज पर्सन है, जिनके भी हैं, कुछ लोग हैं, सब नहीं है, कुछ के फैमिली टॉक्सिक है, कुछ के पर्सन भी टॉक्सिक है, कुछ के दोनों भी टॉक्सिक हैं, है ना। तो ये नहीं चाहते हैं कि आप किसी और से बात करें, घुले मिले, है ना, सिर्फ इनके ही बन के रहें। तो बस वी आर मेन टू बी टुगेदर। तो फिर से चाहते हैं ये एक दूसरे के साथ आना करना, और इनको लगता है कि एक दूसरे के लिए ही बने हैं, और इसीलिए आपको बहुत लाइटली लिए थे, बहुत कैजुअली लिए थे, क्योंकि उनको लगता था कि हम बस आप तो इनके ही हो, ठीक है। एक ओवर कॉन्फिडेंस ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क में भी हो जाता है। हम कुछ भी करेंगे, अरे ये कहाँ जाएगा, अरे ये कहाँ जाएगी, तुम खामखा डरते हो, तुम खामखा डरती हो। लोग साइड से पुशअप करते रहते हैं ना, पुश करते हैं, जाओ 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 करो करो, हम लोग तुम्हारे पीछे से हैं ना। अभी सब निकल गया जब आपने डंडे उठा के। आई ब्रोक योर हार्ट, नाउ कार्मा ब्रोक माई हार्ट। वाह, थैंक यू गॉड। यहाँ भी कार्मा से और यहाँ भी कार्मा से, देखिए। तो यहाँ भी देखिए लवर्स, यहाँ भी आ गया है, वहाँ भी आ गया है। तो ये पर्सन जो है फिर से शुरुआत करना चाह रहे हैं, और जो है कार्मा बैक हिट किया है, इनको पता चल रहा है, ठीक है। तो इन्होंने आपका दिल तोड़ा, और थर्ड पार्टी ने इनका दिल तोड़ा, लोगों ने इनका दिल तोड़ा। जो चीज़ आपको दी है वो चीज़ इनको रिटर्न में मिल गया। तो ये परेशान है, दुखी है, कष्ट में है। अब तो दूसरे डेक में जाऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, आज इसी डेक को एंजॉय करें आप लोग। और जिनके पर्सन ऐसे हैं, जिनकी कार्मिक फैमिली ऐसी है, इन लॉज फैमिली ऐसी है, ये रीडिंग उनके लिए है। बाकी अगर लगे तो देख सकते हैं आप लोग, जैसे जिनको जितना रेजोनेट करे। तो और अपना बेहद ख्याल रखें, और इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें, क्योंकि ये जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग्स है। थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, एंजल, थैंक यू ऑल स्पिरिचुअल सोल।